पेंसिलिन, वो सानेहा जो लाखों जानें बचा गया। 1928 का मौसम गर्मा, लंदन। सेंट मेरी अस्पताल के एक छोटे से लेबोरेटरी रूम में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया की काष्ठ पर काम कर रहे थे। फ्लेमिंग एक स्कॉटिश साइंसदान थे, खामोश तबीयत के, जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन पर तहकीक करते थे। वो दिन बहुत मसरूफ थे, लेकिन अगस्त के महीने में वो छुट्टियों पर चले गए। पूरा खानदान स्कॉटलैंड के फार्म हाउस पर। लेबोरेटरी खाली पड़ी थी। फ्लेमिंग ने अपनी पेट्री डिशेस, वो छोटे शीशे के बर्तन जिनमें बैक्टीरिया उगाए जाते हैं, को टेबल पर छोड़ दिया था, खुली हुई। कोई सफाई नहीं की, कोई ढांपा नहीं, बस चले गए। जब सितंबर में वापस आए तो लेबोरेटरी में एक अजीब सी बदबू थी। फ्लेमिंग ने अपनी पुरानी पेट्री डिशेस देखी। उनमें से ज्यादातर पर स्टेब्लोकॉक्स बैक्टीरिया की कॉलोनियां उग चुकी थीं, जो जर्द और गंदी थीं। मगर एक डिश पर कुछ अजीब था। इस डिश के बीच में एक नीली सब्ज रंग की फफूंदी उगाई थी। अजीब बात यह थी कि इस फफूंदी के गिर्द कोई बैक्टीरिया नहीं था, जैसे फफूंदी ने बैक्टीरिया को मार डाला हो। फ्लेमिंग हैरान रह गए। वो फौरन माइक्रोस्कोप के पास बैठ गए। ये क्या है, उन्होंने सोचा। फफूंदी का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, एक आम सी फिंक्स जो हवा में उड़ती रहती है। शायद खिड़की से अंदर आ गई हो। फ्लेमिंग ने इस फफूंदी से निकलने वाला माए निकाला और उसे दूसरी बैक्टीरिया पर आजमाया। नतीजा, बैक्टीरिया मर गए। वो माए बैक्टीरिया को मार रहा था, लेकिन इंसान के खुलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। फ्लेमिंग ने उसे नाम दिया पेनिसिलियन। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। फ्लेमिंग अच्छे साइंसदान थे, लेकिन केमिस्ट नहीं। वो पेनिसिलिन को खालिस बना नहीं सके। उन्होंने 1929 में एक पेपर लिखा, लेकिन दुनिया ने तवज्जो नहीं दी। पेनिसिलिन भूल गई हुई दरियाफ्त बनकर रह गई। फिर आया दूसरी आलमी जंग का दौर, 1940। लाखों फौजी जख्मी हो रहे थे, इन्फेक्शन से मर रहे थे। एंटीबायोटिक्स नहीं थीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो साइंसदान, हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन, ने फ्लेमिंग का पुराना पेपर पढ़ा। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे दोबारा आजमाया जाए। उन्होंने पेनिसिलिन को खालिस किया, बड़े पैमाने पर बनाना शुरू किया। पहला मरीज, एक पुलिस ऑफिसर जो जख्म से मरने वाला था। पेनिसिलिन दी, वो ठीक हो गया, लेकिन पेनिसिलिन खत्म हो गई और वो दोबारा मर गया। दिल खराश ना। फिर अमेरिका ने जंग में मदद की। कंपनियां रात दिन पेनिसिलिन बनाती रहीं। डी डे 1944 तक इत्तेहादी फौज के पास इतनी पेनिसिलिन थी कि लाखों जानें बच गईं। 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन को नोबेल इनाम मिला। फ्लेमिंग ने कहा था, मैंने पेनिसिलिन दरियाफ्त नहीं की, फितरत ने बनाई। मैंने बस उसे देख लिया। आज पेनिसिलिन और इस जैसी एंटीबायोटिक्स ने अरबों जानें बचाई हैं। एक छोटी सी गलती, लेबोरेटरी को साफ ना करना, ने दुनिया बदल दी। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में भी कोई गलती ऐसी हो जो बड़ी कामयाबी बन जाए।